हेलो दोस्तों, सुप्रभात। आपका स्वागत है हमारी डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में। आज है 16 मई और हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यूज के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ सेशन के एंड तक। स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, who has launched India's first satellite in orbit third party liability insurance policy targeting the specific needs of satellite operators and manufacturers within the country's rapidly growing space industry? ऑप्शन ए है टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस, ऑप्शन बी नावी जनरल इंश्योरेंस, ऑप्शन सी कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस एंड ऑप्शन डी गो डिजिटल इंश्योरेंस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस। टाटा एआईजी द्वारा इंडिया का फर्स्ट सैटेलाइट इन ऑर्बिट थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च किया गया है, जो इंडियन स्पेस सेक्टर में सैटेलाइट मैन्युफैक्चरर्स एंड ऑपरेटर्स की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। इसके बारे में और भी चीज़ जाने तो दिस इंश्योरेंस प्रोवाइड्स comprehensive coverage for bodily injury to third parties and damage to third party property in the event of an accident involving a satellite in orbit which is in line with international standards। और यहाँ पे अगर हम एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली फरवरी 2024 में 100% एफडीआई को अलाउ किया था स्पेस सेक्टर में। तो ये भी आपको याद रखना है कि रिसेंटली टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस के द्वारा इंडिया का फर्स्ट सैटेलाइट इन ऑर्बिट थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च किया गया है। ऐसा करने वाला टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी है और साथ ही अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने 100% एफडीआई को भी अलाउ कर दिया है स्पेस सेक्टर में। नाउ अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली अ जॉइंट एंटी टेरर एक्सरसाइज तर्कस was conducted in Kolkata, West Bengal between the National Security Guard and the Special Operations Forces of which country? Option A Russia, option 2 जापान, ऑप्शन 3 फ्रांस एंड ऑप्शन 4 यूनाइटेड स्टेट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी यूनाइटेड स्टेट्स। इंडिया एंड यूएसए के बीच 3 वीक लॉन्ग ज्वाइंट काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज तर्कस कंडक्ट किया गया है। इसे 22 अप्रैल से 15 मई तक कोलकाता के वेस्ट बंगाल में कंडक्ट किया गया था और यह जो एक्सरसाइज है यह 7th एडिशन है इंडिया और यूएसए के एक्सरसाइज का और इसे एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एवं यूएसए के यूएस स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस के बीच कंडक्ट किया गया था कोलकाता वेस्ट बंगाल में। और अगर यहाँ पे आपको याद है कि एनएसजी रिलेटेड हमने प्रीवियस के सेशंस में डिस्कस किया था कि अभी रिसेंटली जो है एनएसजी के न्यू डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं वह है नलिन प्रभात। तो अपॉइंटमेंट रिलेटेड चीज़ें भी आपको याद रहनी चाहिए। नाउ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच इंडियन डिजिटल पेमेंट्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च्ड इन श्रीलंका? ऑप्शन ए पेटीएम, ऑप्शन बी फोन पे, ऑप्शन सी मोबीक्विक एंड ऑप्शन डी गूगल पे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी फोन पे। इंडिया के फोन पे और श्रीलंका के लंका पे के द्वारा रिसेंटली कोलैबोरेट किया गया है टू अलाउ इट्स यूजर्स टू पे यूजिंग यूपीआई इन श्रीलंका। Now transactions will be facilitated by the UPI and Lanka Pay National Payment Network। तो इसे आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, फॉर्मर गुजरात गवर्नर एंड वेटरन लीडर कमला बेनीवाल greeted her last yesterday. She was the first woman minister of which state? Option A छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान एंड ऑप्शन डी हरियाणा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी राजस्थान। यह है डॉक्टर कमला बेनीवाल। यह जो है आज़ादी के बाद 27 वर्ष की एज में ही राजस्थान की फर्स्ट वुमेन मिनिस्टर बनी थी और यह जो है 7 टाइम एमएलए रह चुकी हैं
वन टाइम डिप्टी सीएम ऑफ राजस्थान एंड गुजरात, त्रिपुरा एंड मिजोरम की गवर्नर रह चुकी हैं। इनके बारे में और बात करें तो यह जो है और भी कई कमिटीज़ की मेंबर्स रह चुकी है। इनका जन्म राजस्थान में 12 जनवरी 1927 को हुआ था। राजस्थान के झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के गौरीर गांव में इनका जन्म हुआ था और यह जो है 15 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में भी पार्टिसिपेट किया था। और अभी जस्ट हमने देखा कि वह 1954 में राजस्थान की फर्स्ट वुमेन मिनिस्टर थी और साथ ही वह राजस्थान की पहली महिला थी जो किसी गवर्नर पद के लिए अपॉइंट हुई थी। साथ ही वह नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में भी नियुक्त होने वाली फर्स्ट गवर्नर थी। और इनके बारे में एक और इम्पॉर्टेंट देखें तो 2001 में इन्हें वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया था अमेरिकन बायोग्राफिकल इंस्टीट्यूट के द्वारा। तो ये एक महान हस्ती है, इनके बारे में ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको याद रखना है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नाउ अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द लॉ गिव्स सिटीजनशिप टू 5 माइनॉरिटीज, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन एंड क्रिश्चियंस फ्लेइंग रिलीजियस persecution from Pakistan, Afghanistan, Bangladesh. Statement 2 है, those who came to India from these nations on or before December 31, 2014 will be awarded citizenship. Which of these statements given above are correct? Option A only 2, option B only 1, option C neither 1 nor 2, option D both correct. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो यह जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, यह जो है यह सिटीजनशिप देता है 5 माइनॉरिटीज़, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे एक्चुअली 6 माइनॉरिटीज़ को यह देता है। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये 5 माइनॉरिटीज़ नहीं होगा, 6 माइनॉरिटीज़ होगा। वो 6 कौन से है? हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, क्रिश्चियंस और इनके अलावा एक और है पारसी। तो इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है क्योंकि स्टेटमेंट में 5 माइनॉरिटीज़ के बारे में बोला गया है, जबकि इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत 6 माइनॉरिटीज़ को सिटीजनशिप दिया जाएगा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश के जो भी हैं। और अगर सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो यह बिल्कुल करेक्ट है, दोज हु केम टू इंडिया फ्रॉम दीज नेशंस ऑन और बिफोर December 31, 2014 विल बी अवॉर्डेड सिटीजनशिप। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट था। तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 2, यानी केवल स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। अभी रिसेंटली केंद्र के द्वारा न्यू सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत फर्स्ट सेट ऑफ सिटीजनशिप सर्टिफिकेट इशू किया गया है 14 लोगों को, इसीलिए यह न्यूज़ में था, इसलिए हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए। नाउ अगले स्लाइड पे मूव करते हैं हम। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अभी जस्ट हमने इसे डिस्कस किया था प्रीवियस स्लाइड्स में। व्हाट इज द नेम ऑफ द पेमेंट नेटवर्क दैट फोनपे हैज पार्टनर्ड विथ इन श्रीलंका? ऑप्शन ए लंका पे, ऑप्शन बी एनपीसीआई, ऑप्शन सी क्यूआर पे एंड ऑप्शन डी नन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इजी क्वेश्चन है, आप मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे। मिलते हैं अगले सेशन में कुछ न्यू टॉपिक्स के साथ। पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।